नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश के साथ। नजर डालेंगे पहली खबर पर। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश। शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पेश। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट का पार्ट 1 पेश। सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश की रिपोर्ट। दरअसल दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। इससे पहले ही भारी बवाल देखने को मिला और दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, कई विधायकों को आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश कर दी गई है। स्पीकर ने कैग रिपोर्ट को बताया अहम दस्तावेज। आप सरकार ने कैग रिपोर्ट पेंडिंग रखी। आपने सीएजी रिपोर्ट पर भ्रम फैलाया। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। स्पीकर ने सीएजी रिपोर्ट पेश होने से पहले अब बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सीएजी की रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, ना ही उन्होंने पेश की और ना ही जनता को इसके बारे में अवगत कराया। तो वहीं दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। उपराज्यपाल के संबोधन से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। तो वहीं आपके सभी विधायक अब पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं, भारी हंगामा काटने के बाद। हालांकि सभी विधायकों का यहाँ पर विधानसभा वेल में धरना प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन है, वो लगातार जारी है। आतिशी को भी विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल हंगामे के चलते आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को सस्पेंड किया गया। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी थी। तो वहीं आज दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, जहां पर सीएजी की रिपोर्ट आज यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा पेश कर दी गई है। तो वहीं स्पीकर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाई थी और उन्होंने इसे पेश नहीं किया। तो वहीं दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन रिपोर्ट को मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भारी हंगामा, भारी बवाल विधानसभा के अंदर देखने को मिला, जिसके बाद स्पीकर द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया पूरे एक दिन के लिए। तो वहीं एलजी के यहाँ पर संबोधन के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। एलजी ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, सरकार की प्राथमिकताओं को दोहराया कि वह किस तरह से दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। सीएजी की रिपोर्ट आज खुल चुकी है। 14 रिपोर्ट्स में से 2 से 3 पर आज यहाँ पर चर्चा होने जा रही है। शराब नीति से जुड़े घोटाले हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जो भी घोटाले हुए, वो सभी घोटाले इस रिपोर्ट के दौरान पेश किए जाएंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी भी जमकर हंगामा और विरोध करती नजर आ रही है। इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी खुशी राणा बीजेपी मुख्यालय से जुड़ चुकी है। उनसे जानेंगे जो रिपोर्ट पेश की गई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रही है और जो स्पीकर द्वारा फैसला लिया गया है वो किस हद तक जायज है। खुशी जी बिल्कुल प्रियंका, फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरह से लगातार जो है आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन की तस्वीर इस समय आप देख पा रही होंगी प्रियंका। लगातार प्रदर्शन को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के मुख्य रूप से 2 पहलू नजर आते हैं। पहला पहलू अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से जो है सीएम ऑफिस से जो है बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर की जो जगह है उसको बदला गया है, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करे, क्योंकि उनकी जगह पर जो है आप हमारे देश के राष्ट्रपति की तस्वीर है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी की वहां पर तस्वीर आपको नजर आएगी। साथ ही में बात की जाए फिलहाल जिस तरीके का माहौल जो है विधानसभा में बना हुआ था, बात की जाए विरोध प्रदर्शन की, तो देखिए विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं बात की जाए हंगामे की, तो विपक्ष का पुराना रवैया रहा है हंगामा करने का, चाहे वो सदन का पटल रहा हो या बाहर अगर आप देखेंगे बाहर जाके जो है अन्य मुद्दों पे हंगामा किया जा रहा हो और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा हो। साथ ही में अगर देखा जाए जिस तरह से जो है आप देखेंगे तमाम तरीके से नारेबाजी भी लगती हुई नजर आई है, तो नारेबाजी जो है उसमें लगातार जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र होता हुआ नजर आया। आतिशी ने कहा कि क्या बीजेपी के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर से बढ़ के है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरह के तमाम सवाल जो है उठते हुए नजर आए विरोध प्रदर्शन में और नारों में भी। प्रियंका, खुशी, क्यों आम आदमी पार्टी आखिरकार बौखलाई हुई नजर आ रही है? जब सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी तरह तरह का विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कुछ विधायकों द्वारा क्या कहा जा रहा है कि सच्चाई सामने आएगी, हमें कोई यहाँ पर आपत्ति नहीं अगर कैग की रिपोर्ट को पेश किया जाए। क्यों आम आदमी पार्टी इस वक्त बौखला चुकी है?
देखिए बौखलाहट कहीं ना कहीं जायज है प्रियंका। जो रिपोर्टों को आपने दबा के रखा था आम आदमी पार्टी की जब सरकार दिल्ली में थी, तो कई सीएजी की ऐसी रिपोर्ट थी। फिलहाल जो है सीएजी की रिपोर्ट इस समय 13 से 14 बताए जा रहे, जिनको जो है सदन पटल पे नहीं रखा गया था। तो लगातार जो है इन चीजों को लेकर बौखलाहट नजर आ रही है। अब एक के बाद एक जो है रिपोर्ट्स को खोला जाएगा, जनता के सामने, मीडिया के सामने जो है इनको रखा जाएगा और दिखाया जाएगा कि किस तरह के जो है रिपोर्ट्स में हमको जो है चीजें नजर आएंगी। फिलहाल बात की जाए सीएजी रिपोर्ट की, तो फिलहाल रिपोर्ट के अंदर जो है शीश महल घोटाले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जिस तरह से रेनोवेशन और तमाम कार्य होते हुए नजर, उन सबका जिक्र बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं शीश महल का मुद्दा एक वो बड़ा मुद्दा था, इसको शुरुआती दौर से बीजेपी उठाती आई थी। और बात की जाए सीएजी के, तो सीएजी का भी जो एक आप कहेंगे जो एक कार्ड था वो बीजेपी द्वारा खेला गया था, क्योंकि लगातार बीजेपी द्वारा ये कहा गया था कि जब हम सत्ता में आएंगे उसके बाद हम सभी रिपोर्ट्स को जो है सार्वजनिक करने का काम करेंगे। फिलहाल शीश महल की बात की जाए तो सीएजी रिपोर्ट में साफ तौर पे नजर आया है कि शीश महल का जो घोटाला, जिसके आरोप जो है बीजेपी लगा रही थी कि शीश महल के अंदर जो है बाकी आसपास के जो वहां पे ब्लॉक स्टाफ था उन सबको मिलाया गया था। तो ये बात भी स्पष्ट हो गई कि ये बात में कोई झूठ नहीं था, ये बात सच्चाई है कि जिस तरह से जो है शीश महल को लेकर आरोप लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हैं। तो बौखलाहट तो जायज है ना प्रियंका, अगर आप बात देखेंगे तो। जी, इस रिपोर्ट जो ये पेश की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलों का सबब ये रिपोर्ट बन सकती है खुशी? बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो अभी तक जनता के सामने नहीं रखी गई थी, जनता को जिनके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, चाहे वो घोटाले हो, चाहे वो अगर आप देखेंगे करप्शन की बात की जाए, करप्शन आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं जो है मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र भी यहाँ किया जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए रेनोवेशन की बात कही जा रही थी, उसमें सीएजी रिपोर्ट में आपको मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र भी नजर आएगा। कहीं ना कहीं शराब घोटाले को लेकर भी आपको बड़े आरोप जो है लगते हुए नजर आए थे पहले, तो उनका जिक्र भी आपको सीएजी रिपोर्ट में नजर आएगा। तो लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है और आज जिस तरीके से हंगामा आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया विधानसभा में, उसके बाद स्पीकर ने उन सबको आज के लिए, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को आज के दिन के लिए जो है सस्पेंड किया। सस्पेंड होने के बावजूद जो है विधानसभा के बाहर आकर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको वहां पर प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट यहाँ पर जारी है, क्योंकि जिन चीजों को आप अपनी सरकार में दबाने की कोशिश कर रहे थे, अब एक एक करके उनको सार्वजनिक किया जा रहा है। प्रियंका। खुशी राणा, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कैग में जो वित्तीय सहायता, जो भी वित्तीय बजट था वो पेश किया नहीं गया, जनता के पैसे को लूटा गया, गलत जगह पर इस्तेमाल किया गया, प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया, घोटालों के लिए इस्तेमाल किया गया। किस हद तक आम आदमी पार्टी इन आरोपों को यहाँ पर इनको खंडित करती नजर आ रही है, इनका खंडन कर रही है? क्या कुछ इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है? आम आदमी पार्टी से जब इस तरह के सवाल किए जाते हैं, उनके तमाम विधायकों से इस तरह के सवाल किए जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी द्वारा इन सवालों को कहीं ना कहीं से घुमाकर जो है सीधी बात अंबेडकर की तस्वीर पे ले आई जाती है। जिस तरह से अंबेडकर साहब की वहां से तस्वीर हटाई गई, इस बात को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और नारेबाजी भी कर रही है कि ऐसा करना गलत था। उनके नजरिए से उनका सिर्फ एक ही कहना है, एक ही नारेबाजी और एक ही आरोप है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब बाबा साहब अंबेडकर से बड़े होते हुए नजर है। इस तरह के आरोप जो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से सीएम ऑफिस की तस्वीर अगर देखेंगे प्रियंका, तो वहां पर आपको भगत सिंह की तस्वीर और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर दोनों ही नजर आएंगी। सिर्फ जगह बदलने की वजह से इस तरह का जो है बड़ा हंगामा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाएंगे तो उसके बाद से बातों को माना एक स्वाभाविक तरीके से सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा इन बातों पर जवाब नहीं दिए जा रहे, सीएजी रिपोर्ट पर खामोशी जताई जा रही है, लेकिन लगातार बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर की जगह बदलने को लेकर आरोप भी लगाया जा रहा है। प्रियंका जी, चलिए खुशी बने रहे हमारे साथ। वहीं आप सभी को सुनवाते हैं प्रवेश वर्मा ने इस पर क्या कुछ कहा। शराब घोटाले पर यहाँ पर रिपोर्ट पेश की जा रही है। देखने वाली बात होगी किस तरह के खुलासे इस कैग की रिपोर्ट में किए जाते हैं। तो वही पूर्ण रिपोर्ट हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सीएजी रिपोर्ट, आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे विधानसभा में लगाए तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो उनको छुआ भी नहीं। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं और इस अहंकार का जवाब देश के लोगों ने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्री, मतलब तानाशाही की हद देखने को मिल रही है इस सरकार में। पहले तो मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद आजम भगत सिंह जी की, बाबा साहब की फोटो में हटा दी गई। उसके बाद जब पूछा गया तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। साफ साफ हमने देखा कि मुख्यमंत्री जब अतीशी जी होती थी तो उनके पीछे भगत सिंह जी की और बाबा साहब की फोटो लगी रहती थी। कल हम गए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिले, फोटो में नहीं थी और उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पूछने पर एटलीस्ट इतना तो हमारा अधिकार बनता है, हम भी सदन के सदस्य हैं, कि भाई फोटो में क्यों हटा दी, अपना उसमें आप अपनी बात तो बता दो। तो उस पर कोई जवाब ही नहीं, भी उठा के बाहर कर दो। कल दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में बाबा साहब के फोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दिया गया। यही सवाल आज हमने अध्यक्ष जी से पूछा कि क्या बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं, कि बाबा साहब के फोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा गया। इससे मैं आहत हूं, पूरा देश आहत है। हमारी ये मांग थी कि बाबा साहब का फोटो फिर वहीं लगा दिया जाए जहां पर लगा हुआ था, लेकिन जो ही हमने ये बात उठाई हमें सदन से बाहर फेंक दिया गया। एक बात समझिए कि हम मानते हैं कि इनको संविधान से, बाबा साहब से नफरत है, लेकिन ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाबा साहब के फोटो को हटा करके नरेंद्र मोदी जी को फोटो लगा देना। ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या वो मानती है, क्या वो मानते हैं कि बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी हैं। यही सवाल मैंने अध्यक्ष पूछा है। वहीं रुक करेंगे हमारी सहयोगी खुशी की ओर। खुशी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की जा रही है, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आज मुख्यमंत्री द्वारा किन मुद्दों को पेश किया जाएगा? क्योंकि 14 रिपोर्ट्स हैं, उसमें से 2 से 3 आज पेश किए जाएंगे। जी बिल्कुल, बात की जाए मुद्दों की तो कहीं ना कहीं अभी बड़ा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सीएजी की रिपोर्ट है। साथ ही में बात की जाए तमाम उन वादों की जो बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जनता से किए थे, तो फिलहाल जो है बीजेपी एक एक करके जो है उन वादों की ओर भी बढ़ती हुई नजर आई। आप अगर आयुष्मान योजना की ओर देखेंगे तो योजना को लागू करने की बात भी कही जा चुकी है, और खुद अगर आप सीएजी की रिपोर्ट की ओर देखेंगे तो 14 रिपोर्ट्स है और साफ तौर पर जो है खुद ये बात कही गई है बीजेपी द्वारा कि एक एक करके इन रिपोर्ट्स के ऊपर बातचीत करना सही होगा, इन रिपोर्ट्स के बारे में जो है जिक्र करना सही होगा, ताकि अगर आप एक ही साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक मैचअप होता हुआ आपको नजर आएगा और रिपोर्ट्स भी एक एक करके ही पहुंचेंगी। तो जिस तरह से रिपोर्ट्स आती जाएंगी उसके बाद से उन पर जिक्र होता जाएगा, उनके खुलासे सामने आते जाएंगे कि आखिर कितना करप्शन, कितने घोटाले हमें अब देखने को मिलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो लगातार जिस तरीके से आप बड़े मुद्दों की बात करेंगे तो बड़े मुद्दों में जो है कहीं ना कहीं सीएजी की रिपोर्ट और वो तमाम वादे आते हैं जो बीजेपी ने जनता से किए थे। प्रियंका। खुशी, पहले तो दिल्ली से हाथ धोना पड़ा आम आदमी पार्टी को, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैट की 14 रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, एक एक करके पेश की जाएंगी। ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की कितनी मुश्किलें और बढ़ सकती है? एक तो पहले सरकार से हाथ धोया, उसके बाद विधायक जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे किस तरह से आम आदमी पार्टी अब गिरती नजर आने वाली है भाजपा के हाथों?
देखिए, विरोध की बात की जाए तो विपक्ष का विरोध करना स्वाभाविक है। विपक्ष का कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि अपने ऑपोजिशन के फर्ज को निभाया जाए और सरकार पर तमाम सवाल उठाए जाए, ये बिल्कुल एक स्वाभाविक बात है। लेकिन बात की जाए मुश्किलों की, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट एक बहुत ही बड़ा, आप कहेंगे तो फांसी का फंदा इस समय आम आदमी पार्टी के लिए बनती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी इन रिपोर्ट्स को दबाने की कोशिश कर रही थी, आम आदमी पार्टी ने सदन में इन रिपोर्ट्स को पेश नहीं किया था अपनी सरकार के समय पे, तो वो एक बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए बन सकती है। कहीं ना कहीं वो चीज अब सामने आएंगे जनता के, जो जनता को अभी तक नहीं मालूम थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो एक इमेज दिल्ली में है, जो एक विपक्ष के रूप में भी उनकी एक छवि है, तो उसको भी कहीं ना कहीं वो एक डैमेज करने का काम कर सकती है। प्रियंका, आम आदमी पार्टी के लिए खुशी आपको आगे क्या रास्ता दिखता है, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, सीधा सीधा असर वहां पर भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, पंजाब में जो चुनाव होने वाले उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव दिल्ली का पड़ता हुआ नजर आ सकता है। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सत्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का लाभ आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन से मिल रहा था लोकसभा के समय, फिलहाल विधानसभा में हमने जैसे कि देखा, उस तरह का जो है लाभ और सपोर्ट जो है अब इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इसका एक बहुत बड़ा असर जो है हमें पंजाब इलेक्शंस में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। दिल्ली में जिस तरह का हमने माहौल बनते हुए देखा, माहौल बदलते हुए देखा, उसका प्रभाव भी पंजाब इलेक्शन पे पड़ सकता है। कहीं ना कहीं डैमेज जो है आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह से विपक्षी तौर पे अपनी भूमिका निभाती है, ये देखना होगा। प्रियंका, खुशी, दिल्ली में भी एमसीडी के इलेक्शंस पर कितना असर आम आदमी पार्टी की कैग रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी की साख पर पड़ सकता है, क्योंकि सरकार सत्ता गंवाने के बाद अब आम आदमी पार्टी किस तरह से आपको नजर आती है आगे? देखिए, विपक्ष का स्वरूप होता है कहीं ना कहीं प्रदर्शन करना, सवाल उठाना सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों की जो है कहीं ना कहीं आलोचना भी विपक्ष करता है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी इसको किस नजरिए से लेती है, आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में किस तरह से उभर कर सामने आती है, ये देखना होगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं प्रियंका, आम आदमी पार्टी उन पार्टियों में से नहीं थी जो ज्यादा समय तक विपक्ष में रहे। आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली इलेक्शंस की ओर रुख किया तो बहुमत से जीत हासिल की थी। उसके बाद से दूसरे टर्म में भी उन्होंने एंटर किया था। तीसरे टेन्योर में एंटर करने से पहले, हैट्रिक लगने से पहले जो है परिवर्तन दिल्ली में हो गया था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी को देखना वो भी एक नई चीज के रूप में सामने आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इलेक्शंस के बाद जिस तरह का स्वरूप हमें आम आदमी पार्टी का देखने को मिलेगा, इसकी अभी भी जो है आप इसको लेकर जी खुशी, चलिए तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर लौटेंगे इसी खबर पर तमाम चर्चा के साथ। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। जी चलिए, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में। जैसा कि आपने देखा, आज विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैग की रिपोर्ट को पेश कर रही है। इससे पहले विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद स्पीकर द्वारा आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो हटाए जाने को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। लगातार बयानबाजी का दौर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। तो वहीं ये देखने वाली बात होगी किस तरह की कैग की रिपोर्ट में किस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर इस समय लगते हुए नजर आते हैं। देखने वाली बात होगी रिपोर्ट्स में क्या क्या अनियमितताएं पाई जाती हैं, और ये भी देखने वाली बात होगी किस तरह से कैग की रिपोर्ट जो पेश की जाएगी वो किस तरह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाती है। क्योंकि सीधा सीधा कैग की रिपोर्ट का असर आम आदमी पार्टी की साख पर पड़ेगा। पहले सत्ता से हाथ गंवाए जाने के बाद अब पंजाब के चुनाव
बात करें दिल्ली के एमसीडी चुनाव, आम आदमी पार्टी घिरती हुई हर तरफ से नजर आ रही है। हालांकि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद स्पीकर द्वारा विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता जुड़ चुके हैं। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ अनूप पांडे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, कैट की रिपोर्ट पेश की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, किस तरह की अनियमितताएं पाई जा सकती है इस कैट की रिपोर्ट्स में? देखिए, कैट की रिपोर्ट तो ये छुपाना चाहते थे ये भ्रष्टाचारी लोग। ये समझ रहे थे कि मेरी सरकार निरंतर यहाँ बनती रहेगी, झूठ हमारा चलता रहेगा, और दिल्ली की जनता ने इस गंदगी को साफ कर दिया। अब कैट की रिपोर्ट पेश हो गई है जी। ये 2 कमरे के मकान में रहने वाले केजरीवाल साहब, शीश महल वाला भी मामला आ गया है कि शीश महल में 1.5 करोड़ रुपए का इनका किचन बन रहा है, किचन का रिनोवेशन हो रहा है। करीब 10 करोड़ रुपए का इनका मार्बल आ रहा है। देश में तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, यहीं का मार्बल लगता है अपने देश का ही, इनका वियतनाम से मार्बल आ रहा है। ये जो शीश महल है इनका, ये 4 बार इनका बदला है जी। एस्टिमेट 342% एस्टिमेट को बढ़ा दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, आए थे लोकपाल और भ्रष्टाचार दूर करने। ये पापी लोग हैं और इनके पाप का अंत हो चुका है। अभी शराब घोटाला का भी आ गया है रिपोर्ट। 2 करोड़ रुपए का ये गवर्नमेंट को चपत लगाए हैं। ये पैसा वसूल के गोवा और दुनिया जहान में ये पार्टी खड़ा करने गए थे जी। तो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं देश के, सब इकट्ठे हो गए थे। ये सब नकली एनार्किस्ट, ये भारत विरोधी, सनातन विरोधी, ये दुष्ट लोग हैं। और दिल्ली की जनता ने जो निर्णय लिया है, दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है। अब दिल्ली का विकास होगा। आई भ्रष्टाचारी जो अपने भ्रष्टाचार को दबा के बैठे थे, कुछ तो भ्रष्टाचार पकड़े गए थे, और जो भ्रष्टाचार अभी दबा के बैठे थे, उस भ्रष्टाचार का खुलासा बृहद स्तर पे होगा। और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये मुख में कालिक पोत के ये दिल्ली में घूमेंगे, दिल्ली से बाहर जाएंगे तो जनता इनको दौड़ाएगी, क्योंकि ये महान भ्रष्टाचारी हैं। ये आंदोलन की कोख से बोलते हैं कि हमने पैदा लिया, ये आंदोलन की कोख को मारने वाले लोग हैं। ऐसे इस पार्टी में नेता हैं जो कल तक घूम घूम करके झोला लेके घूमते थे, और आज करोड़ों रुपए का घोटाला करके मुंह दबा के, हाथ मिला नहीं सकते, मुंह दबा के घूम रहे हैं। तो ये जी रिपोर्ट पेश हो रही है। अब इस रिपोर्ट जो छुपा के बैठे थे वो जनता के सामने आएगी, और ये कहीं के नहीं रहेंगे। दिल्ली इनका खत्म होगा, पंजाब खत्म होगा, और फिर ये राजनीति के करीब नहीं आएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल टेररिज्म, झूठ बोलने का जो इन लोगों का नाटक है, वो जनता के सामने आ चुका है। राम जी, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप इस पर? जी प्रियंका जी, सबसे पहले टीवी 100 के सभी दर्शकों को, आपको और हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई अनूप पांडे जी, उन सभी को राम गुप्ता की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से राम राम। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई अनूप पांडे जी आरोप लगा रहे थे कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये किया, हमने वो किया, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने छाती ठोक कर पहली कैबिनेट में पहले दिन जो है दिल्ली की 50% आबादी माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपए डालने का गारंटी नहीं दिया था। वो इनके शीर्ष नेता जो जिनके दिन रात चरण चुंबक करने में लगे रहते हैं, इनके सारे नेता ऊपर से लेके नीचे तक के सभी लोग, वो महान नेता जो अभी हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने छाती ठोक कर वादा किया था और गारंटी दी थी। उस गारंटी को पूरा ना कर पाने के क्षोभ में ये लोग इतने ज्यादा पगला गए हैं, इतने ज्यादा पगला गए कि कूट पटांग के आरोप लगाए डाल रहे हैं।
आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता में जनता की सेवा कर रही थी, बिना किसी प्रशासनिक मदद के। इनके पास चपरासी से लेकर के जो इनका जो राज्य का जो सचिव होता है, वो सारे लोगों के फैसले लेने वाले इनके जो है एलजी साहब हैं, जो गृह मंत्रालय से लाए जाते हैं। दूसरा, मैं आपको एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि अभी आप सीएजी रिपोर्ट के बारे में बता रही थी कि सीएजी रिपोर्ट का जो लीगल दायरा है वो ये कहता है, आर्टिकल 152 अगर ये पढ़े होते हमारे अनूप पांडे जी तो जरूर जो है थोड़ा सा क्लियरिटी दे पाते, लेकिन कोई बात नहीं, ये अनपढ़ लोगों की, गंवार लोगों की ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग करेक्ट कर देते हैं। आर्टिकल 152 के तहत, क्योंकि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी में आती है, तो कोई भी बंद लिफाफे में जो सीएजी की रिपोर्ट आती है उसे पेश करने के लिए हमारा सिर्फ इतना दायित्व है कि वो बंद लिफाफा उसमें सचिवालय में जो विधानसभा के जो स्पीकर है उनको जो है वो पकड़ा दिया जाता है, और इसके बाद उसे खोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को होता है। यह है आर्टिकल 152 कहता है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अनूप पांडे जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, या वो पूछ करके अपने शीर्ष नेतृत्व से बताएं मुझे कि एलजी साहब कितनी बार आए हैं सीएजी रिपोर्ट को खोलने के लिए। मैं दावा करता हूं कि एक बार भी वो खोलने नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ के प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं करते। इनका काम दिन रात झूठ की मशीन के द्वारा झूठ फैलाना, टीवी में बैठ करके झूठ बोलना और झूठ बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने झूठ बोल करके दिल्ली की जनता के ऊपर काबिज हुए हैं, सत्ता में काबिज हुए हैं, उस वायदों को पूरा न करना पड़े। जैसा कि इन्होंने अभी जो है होली आने वाली है, उसमें जो है सभी दिल्ली वासियों को जो है एक गैस सिलेंडर देने का, भरा हुआ गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, वो अब तक पूरा नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये वादा पूरा करेंगे। और इनकी जब मुख्यमंत्री से पूछते हैं तो वो पत्रकार लोगों को जवाब देती है हमारे पास तो फंड ही नहीं है, जबकि भारत का इकलौता राज्य है दिल्ली जहाँ की डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 3.9% है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 20 राज्यों की जो सरकारें हैं, राम जी अनूप जी को भी मौका देते हैं। जी अनूप जी को भी मौका देते हैं बोलने का। जी, इनसे मेरे 4 सवाल हैं, 4 सवाल का जवाब दे दें और ये पापियों का साथ छोड़ दें। शीश महल में कौन रहता है? क्या शीश महल में करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के मार्बल, करोड़ों रुपए के घपले घोटाले हुए हैं कि नहीं हुए हैं? और जब केजरीवाल बोले कि हम 2 कमरे के मकान में रहे, शीला दीक्षित का जाकर के घर पर तार काट रहे थे, इसका जवाब दें। उस शीश महल में ये रहते हैं कि नहीं रहते हैं? दूसरा, जमुना की सफाई, जब चुनाव आता था तो जमुना की सफाई की कसम खाते थे। बात ये सही है कि नहीं सही है? शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? और शराब घोटाला हुआ है तो 2 करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली को लगा है कि नहीं लगा है? ये इसका जवाब दें। और जहां तक रह गया नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बात, तो अभी सरकार बनी है, अभी आज पहला सत्र चल रहा है, जितनी गारंटी है सब दिल्ली को मिलेगा, उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी है, ये जब बनी उससे पहले ये आई थी लोकपाल का आंदोलन करने। ये जितने हैं और जितने शरीफ और अच्छे लोग थे, उसको केजरीवाल ने या तो मार के भगाया या वो लोग छोड़ के केजरीवाल की गंदी और गलत नीतियों से चले गए। ये बात सही है कि नहीं सही है? दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी देने का जो केजरीवाल ने नाटक किया, जिसमें घपले और घोटाले हैं, जिसमें
मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, जल बोर्ड में घोटाला। अनूप जी, जनता ने इनकी पार्टी के जी अनूप जी, ये सब तो पुरानी बातें हो गई अनूप जी, ये सब तो पुरानी बातें हो गई। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया। जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किया था 2500 रुपए पर माह देने का, वो अभी तक क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है? आप वादों की बात कर रहे हैं ना? प्रियंका जी, मौका दीजिएगा, इनके सवालों के जवाब देना चाहूंगा। जी मेरे बड़े भाई जी। अनूप जी, क्या मुझे जो ये 2500 का वादा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा नहीं कर रही है? जवाब नहीं देंगे ये। पहली कैबिनेट पहले दिन छाती ठोक के बोला था। अनूप पांडे जी जवाब दीजिए, मोदी जी को क्यों झूठा साबित किया आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने? क्या वो संघ परिवार से हैं इसलिए दुश्मनी निकाल रही है नरेंद्र मोदी जी से? प्रियंका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी राम जी। देखिए, ये मैं कह तो रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, चुनाव आयोग इसका नाम भारतीय झूठा पार्टी कर दे, भारतीय झगड़ा पार्टी कर दे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं चुनाव आयोग से कि इनका नाम बदला जाए। क्यों कि इनको जनता शब्द सूट नहीं करता, क्योंकि ये जनता की सरकार नहीं है। ये जनता के लिए सरकार नहीं चलाते, ये अपने सिर्फ दो मित्रों के लिए सरकार चलाते हैं। अभी जो आरोप लगा रहे थे शीश महल का, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय संजय सिंह और जो हमारे दिल्ली के वो निवर्तमान मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, दो लोग गए थे शीश महल को खोलने के लिए। आप ही लोगों के कैमरों के साथ पत्रकारों का जमात लेकर के गए थे कि चलिए हम दिखाते हैं जो आरोप लगा रहे हैं आप। ये जो पर्दे वर्दे ये सब दुनिया भर का जो सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल, ये सब देखने की बात कर रहे थे। तो वहां पर इन्होंने क्या किया था? पुलिस वाला का पहरा लगा दिया था। फिर जब हम इनका राजमहल देखने के लिए गए तो वहां भी पुलिस का पहरा लगा दिया। ना तो ये राजमहल पे बात करना चाहते हैं, और तो और अभी इन्होंने क्या गुप्ता जी आंखों में पट्टी बात करके झूठ बोल रहे हैं आप टीवी चैनल। वो केसो महल जो 150 बाबू गुप्ता जी, 150 करोड़ रुपए का जो केसो महल बनवाया है पांडे जी, शर्म खाइए। क्या झूठ बोल रहे हैं गुप्ता जी? यहाँ शर्म की बात नहीं है, यहाँ फैक्ट की बात होगी। आप जो है जुमले रख के आ गए हैं, आप जुमले मत रख के आइए। अभी आप 3 महीना पहले तक आम आदमी पार्टी के गुण गाते थे, अभी 3 महीना पहले तक आम आदमी पार्टी के गुण गाते थे, अभी 3 महीने में लोग इस कदर बदल जाते हैं, मुझे नहीं पता था। अरे महाराज, मैं आपका है मक्कार लोग हैं पारे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे बख्श दीजिए। मेरी पार्टी आपके बराबर झूठ नहीं बोलती, आपके बराबर दोगली नहीं है। मेरी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बराबर दुखी नहीं है। क्या बात करते हैं गुप्ता जी? दुष्टों की बात करते हैं ये सनातन विरोधी। शराब घोटाले की अपनी इन्होंने बात करी थी, राष्ट्र विरोधी। एक करके एक जी अनूप जी आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अनूप जी, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। अनूप जी आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। बात करते हैं जी। अरे अनूप जी धैर्य रखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ, ठहर जाइए। राम जी सुनिए जी मैं उन चारों सवालों का जवाब दे रहा हूँ। प्रियंका जी इन्हें रोकिए थोड़ा सा। झूठ नहीं बोलता प्रियंका जी, इन्हें रोकिए ना। अनूप जी आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। आप रुक जाइए, धैर्य रखिए। राम जी, आम आदमी पार्टी क्यों बौखलाई हुई नजर आ रही है? जब से कैग रिपोर्ट पेश होने की बात सामने आई, कैग रिपोर्ट आज पेश की जा रही है, क्यों आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई नजर आ रही है? प्रियंका जी, हम रत्ती भर भी बौखलाए हुए नहीं है। हमारी बौखलाहट सिर्फ इस बात पे है कि जो ये दलित विरोधी मानसिकता के साथ जो काम करती है, अभी जुम्मे 4 दिन इनको सत्ता में आए हुए हो गए, इन्होंने पुनः वही काम किया जो इनके शीर्ष नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था संसद के अंदर। हमारे संविधान निर्माता आदरणीय सम्माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का किस तरह अपमान किया था, उसे पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा था। इसी प्रकार से ये अभी जैसे ही पहले दिन पहले जो विधानसभा का सत्र शुरू होता है, तो वहां पर जैसे ही हमारी नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी अपने विधायकों के साथ जाती हैं, तो वहां का नजारा देखती हैं कि वहां पर
केजरीवाल जी के संतुति पर पिछले 9 साल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने इन्हीं की आड़ में तो पाप करते थे गुप्ता जी, केजरीवाल जी की आड़ में तो पाप करता था। सम्मान की रक्षा करने के लिए इन 2 महापुरुषों की राम जी अनूप जी की भी सुन लेते हैं। जी राम जी अनूप जी की भी सुन लेते हैं। राम जी 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 अनूप जी की भी सुन लेते हैं। आप धैर्य रखिए, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। राम जी धैर्य रखिए, अनूप जी की भी सुन लेते हैं। राम जी धैर्य रखिए, अनूप जी बोलिए। ये फर्जी आदमी पार्टी के जो नेता है केजरीवाल, ये भगत सिंह का और शहीद आजम भगत सिंह का और अंबेडकर जी का फोटो लगा के भ्रष्टाचार कर रहे थे कि पाप कर रहे थे। क्या हमारे देश के राष्ट्रपति भ्रष्टाचार का आरोप, क्या हमारे देश राम जी अनूप जी को बोलने दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं लहराती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह का फोटो लगा करके भ्रष्टाचार नहीं करती है। पता है 52 साल जो है इनकी मात्र संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा झंडे का अपमान किया जाता है। हमें पता है कितनी बार आप लोगों ने संविधान का अपमान किया है। राम जी आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। धैर्य रखिए, उन्होंने आपके बारे में नहीं बोला था, आप धैर्य रखिए। राम जी धैर्य रखिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने आपके बारे में नहीं बोला। अनूप जी बोलिए। 2,000 रुपए की योजना कब पास करेंगे ये बताइए। बौखलाइए मत, बस 2-4 दिन और इंतजार करिए। यहाँ वहाँ की बात मत करिए। 2,500 रुपया कब देंगे हमारी माताओं बहनों को? 2,500 कब देंगे होली वाला वो बता दीजिए। 2,500 बाकी का छोड़ दीजिए। किसानों कब देंगे? कब देंगे? कब देंगे? उन्हें बोलने दीजिए राम जी, उन्हें बोलने तो दीजिए। आप बोलने नहीं दे रहे। अनूप जी बताइए। गुप्ता जी पंजाब में कब देंगे? जवाब दीजिए। पंजाब में 70 गारंटी दी थी, 33-34 गारंटी पूरी हो गई, 41वें नंबर की गारंटी 1,000 रुपए देने की, हम जल्दी देंगे। हमने छाती राम जी एक मिनट। जी अनूप जी ये सवाल तो जनता का भी है, ये सवाल मेरा भी है। जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी ने किया था, अब गारंटी पूरा कर रहे हैं। जी 2500 रुपए महिलाओं को पहली कैबिनेट की मीटिंग में उसी टाइम उसको पारित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का अपमान। राम जी अनूप जी जो 2500 रुपए का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसे कब तक पूरा किया जाएगा? 1 हफ्ते के अंदर। अभी तो पहला सत्र है, 1 हफ्ते के अंदर 8 मार्च को इस पर निर्णय हो जाएगा। और प्रियंका जी इनकी मुख्यमंत्री का कल का बयान सुनवाता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। राम जी आपको मिलेगा मौका, अनूप जी को बोलने दीजिए। अब आप केजरीवाल जी को तिहाड़ जाने का इंतजार करिए। ये जो शीश महल से निकल करके तिहाड़ जाएंगे नहीं तो फिर धमकियां देते हो। एजेंसियों का दुरुपयोग करने का, एजेंसियों का दुरुपयोग करने का धमकी देते हो। दुरुपयोग हो रहा है, ये दुरुपयोग ही है। बिना किसी सबूत के जिनसे आप लोगों ने चंदा खाया, उसके बयान से हमारे नेताओं को 2-2 साल 2.5 साल जेल में डालते हो। पार्टी के जो विधायक हैं दुराचार में जेल जा रहे थे, बलात्कार में जेल जा रहे थे। एक भी हमारा विधायक हमारे ऊपर 200 से ज्यादा FIR हुई है। एक भी FIR में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए तुम लोग। सिवाय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं आता है। हम खुली चुनौती देते हैं, बताएं आपके खुली चुनौती किसको देते हैं? प्रियंका जी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको चुनौती देते हैं, आह्वान करता हूँ। किसी को क्या चुनौती देगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैठने की जगह। अनूप जी राम जी को बोलने का मौका देते हैं। 200 से ज्यादा FIR हुई, एक भी FIR में हमारा कोई भी एक बड़ा नेता, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा नेता आज तक जो है सजा याफ्ता नहीं हुआ। तालिक मुंह में लगा के घूमो, फर्जी आरोप लगाते हो, फर्जी आरोप लगाते हो, घूमो। आप लोगों ने मेन मीडिया को खरीद रखा है।
आप लोगों ने एजेंसियों को गुलाम बना रखा है। घोटालाबाज आप लोग जो है लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हो। चोर घुसा था, ये भ्रष्टाचारी है। बताइए अनूप जी जी राम जी, अनूप जी मुद्दे से भटकते नहीं है। क्या की रिपोर्ट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, उसी पे चर्चा करेंगे। मेरा सवाल होगा राम जी आपसे, किस तरह से अब आम आदमी पार्टी अपने आप को देखती है? पाकिस्तान जी अनूप जी सीएजी रिपोर्ट हमारी निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी ने ही पेश किया था। अगर हमें रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम होती तो हम जो है नहीं रखते। मेरा जी समय का अभाव है अनूप जी, राम जी समय का अभाव है। मेरा आखिरी कमेंट मैं राम जी से लेना चाहूंगी। राम जी, किस तरह से अब आम आदमी पार्टी अपने आप को देखती है पंजाब चुनाव को लेकर, एमसीडी के चुनावों को लेकर, क्योंकि सत्ता खोने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनाव जब होगा तब होगा, अभी तो इनसे सिर्फ हमारे इन्होंने जो अभी सत्ता इन्हें सौंपी है आदरणीय केजरीवाल जी ने, उस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी ने सत्ता सौंपी है कि दिल्ली की जनता ने सौंपा। अनूप जी उन्हें बोलने दीजिए। से बाहर है। बताता हूँ किसने सत्ता सौंपी। पहला एलजी, दूसरा चुनाव आयोग, तीसरी पुलिस दिल्ली की, और चौथे जो है जो आप लोगों के एलजी साहब ने गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे पाल रखे थे गली कूचे में, उनके द्वारा आप लोगों ने सत्ता हथियाई है फर्जी तरीके से। नई दिल्ली विधानसभा में 2020 में 1,46,000 मतदाता थे। जी चलिए तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए राम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी साख को बचा पाती है। सीएजी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री द्वारा पेश कर दी गई है। देखने वाली बात यह भी होगी क्या क्या अनियमितताएं इन रिपोर्ट्स में पाई जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV100।